सबसे देख लो वापस पोएम नंबर 6 लास्ट वाली पोएम है अबाउट द पोएट कवि के बारे में। हेनरिक रिच 1929 वाज बोर्न इन माल्टीबोर मैरीलैंड यूएसए। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? माल्टीबोर नामक स्थान पर 1929 में हुआ था, मैरीलैंड नामक स्थान पर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। She is widely known for her involvement in contemporary moment as a poet and theorist. सीएन वह कौन? ये कवियत्री। कौन? स्त्रीलिंग है, यानी कि कवियत्री है, न कि कवि, जो कि वाइडली नोन यानी ज़्यादा ही यानी कि प्रसिद्ध थी या जानी जाती थी फॉर हर इन्वॉल्वमेंट, यानी उनकी इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्ररी मोमेंट, यानी उनकी जो रचनाएं होती थी, कविताएं होती थी, उनमें क्या शामिल था? इन्वॉल्वमेंट का मतलब शामिल। इन कंटेम्प्ररी यानी कि सामान्यतः वोमेन्स मोमेंट, यानी कि महिलाओं के बारे में, यानी कि महिलाओं की संस्कृति के बारे में, उसमें यानी कि उनकी कृतियां थी, उनकी जो कविताएं थी। एज ए पोइट, एक कवि के रूप में, एंड थ्योरिस्ट, और एक थ्योरिकल यानी सैद्धांतिक जो होते हैं, किसके रूप में जानी जाती है? तो कवि के रूप में जानी जाती थी है, और एक सिद्धांतों के लिए जानी जाती थी। थ्योरिस्ट का होता है सिद्धांतकार। She has published 19 volumes of poetry. She has published यानी प्रकाशित कर चुकी है 19 volumes of poetry, यानी कविता के 19 अंश, 19 भाग। कितनी रचनाएं प्रकाशित कर चुकी है? 19। 3 कलेक्शन ऑफ इजेस, जिसमें से यानी कि 3 जो थे कलेक्शन ऑफ इजेस, किसके थे? निबंध के। 3 तो उन्होंने क्या लिखे थे? उनमें से निबंध। एंड अदर राइटिंग्स, और जो बाकी के थे, कितने बचे? 16 में, यानी कि जो थे वो क्या थे? राइटिंग, यानी कि गद्यांश वगैरह थे, कविताएं वगैरह थी, कहानियां थी। A strong resistance to racism and militarism because through her work. रेसिस्टेंस यानी विरोध करते थे, विरोधी यानी स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्ट यानी विरोध के प्रति, यानी विरोध रूपी ऐसी रचनाएं थी। तो रेसिज्म यानी जातिवाद के प्रति, किसके प्रति? जातिवाद के प्रति, यानी कि वो एक बहुत ज़्यादा ही इसका विरोध करती थी, जाति का। रेसिस्टेंट का होता है विरोध। एंड मिलिटरिज्म, और सैनिक होते हैं ना, मिलिट्री वगैरह, सैनिकों के प्रति। बिकॉज यानी कि उनके प्रति भी गुण, यानी कि उनके अंदर जो सैनिक थे, उनके अंदर भी सैनिकों की यानी देशभक्ति की भावनाएं थी, और सैनिकों के प्रति भी वो उन्होंने क्या किया? थ्रू हर वर्क, उन्होंने कार्य किया है, या उन्होंने सैनिकों के प्रति भी क्या लिखी है? कविताएं लिखी है। द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेस द constraints of married life a woman experience. The poem यानी कि जो कविता है, कौन सी? ऑन जेनिफर्स टाइगर, कहाँ पढ़ा है? नीचे की लाइन पे पढ़ा है, नीचे से दूसरी लाइन। द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर, यानी कि जो चाची जेनिफर के बाग है, एड्रेस यानी यहाँ पर पता नहीं होगा, दर्शाते हैं या आकर्षित करते हैं। ये कविता जो हमें बताती है कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि बाध्यताएं, ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ ए वुमेन एक्सपीरियंस। एक औरत है जो कि यानी कि क्या उसका क्या हो चुका है? विवाह हो चुका है, उसके अनुभवों के बारे में, उसकी बाध्यताओं के बारे में, उसकी कमी जो भी है, यानी उसका जीवन कैसा होता है एक विवाहित महिला का, उसके बारे में वो इस कविता में बताती है। कौन बताती है? एड्रीना रिच, यानी जो कि कवियत्री है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएट सजेस्ट टू यू, यानी कि जो कविता का शीर्षक है, टाइटल का पूरा शीर्षक ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, आपको क्या यानी कि सुझाव देता है, या आपको क्या संदेश देता है? सजेस्ट कर सुझाव होता है, लेकिन यहाँ पर
संदेश होगा, सुझाव मान लो, यानी आपको कौन क्या कुल मिलाकर क्या शिक्षा देती है या क्या संदेश देती है। आर यू रिमाइंड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर, आर यू यानी क्या तुमने रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर, यानी कि याद की है या पढ़ी है, रिमाइंडेड करते यहाँ होगा, ऑफ अदर्स पोएम्स ऑन टाइगर, यानी कि किसके प्रति, बाघों के बारे में। क्या तुमने कभी बाघों के प्रति दूसरी कविताएं, ऐसी कविताएं भी देखी है। Aunt Jennifer's tiger runs across a screen bright topaz dungeons of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. The past and slick chivalric certainly. Aunt Jennifer यानी कि चाची जेनिफर के बाघ, टाइगर यानी बाघ, डांस अक्रॉस ए स्क्रीन, डांस का अर्थ हो गया छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, अक्रॉस ए स्क्रीन पर्दे के ऊपर। उन्होंने चाची जेनिफर ने जो बाघ बनाए चित्रित किए वो कहाँ पर बना रखे हैं, पर्दे पर। और स्क्रीन का अर्थ होगा यहाँ पर पर्दा, पर्दे, पर्दा भी होता है, नहीं देखा आपने, पर्दे पे बने हुए होते हैं, चला पर्दे नहीं आते ऐसे, पर्दे भी तो आते हैं जिन पर गुड्डा गुड्डी वगैरह अन्य सभी प्रकार के चित्र बने हुए होते हैं। तो वो क्या करते रहते हैं, उस पर्दे पर छलांग लगाते हैं। कौन, टाइगर, बाघ। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि हरे भरे संसार में, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी कि हरा भरा संसार जो दुनिया है। ब्राइट टोपाज यानी चमकीली है, टोपाज यानी पीले, पीली रंग बिरंगों से, पीले रंगों से। डेनिजन्स यानी कि निवासियों का, जो निवासी है उनके जीवन कैसे, यानी कि चमकीला है, हरे भरे हैं, यानी कि किसकी तरह, इस यानी कि इनके वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी कि हरियाली से, जो संसार है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी जो संसार हरियाली से भरा हुआ है। और जो निवासी है वो ये एक टोपाज जो होता है ना, ये एक प्रकार का पुखराज यानी कि पुखराज भी बोला जाता है, पीला पुखराज यानी पर्दा ही है, अर्थात कुल मिला के ये मान लीजिए ब्राइट है ना, चमकीला। यानी कि इस हरी भरी दुनिया के जो निवासी है तो वो चमकीले यानी कि पीलेपन को, उनके बागों के पीलेपन को छलांग लगाते हुए पर्दे पर देखते हैं। They do not fear the man beneath the tree. They do not, then they do not fear. यानी कि वे कौन, यानी कि जो बाघ है, do not fear नहीं डरते हैं, the man beneath the tree यानी कि पेड़ के नीचे, beneath का अर्थ होगा नीचे, the tree यानी पेड़ के नीचे जो व्यक्ति होते हैं उनसे वो नहीं डरते हैं। कौन नहीं डरते हैं, बाघ। The pass and slick chivalric certainly. The pass यानी कि पैस का अर्थ यहाँ पर होगा दौड़ लगाना, देन में दौड़ लगाता है, एंड स्लिक चिपकने के लिए, चिवालरिक यानी शौर्यपूर्ण यानी कि एक शौर्यपूर्ण मतलब ताकतवर की तरह और यानी कि निडर रूप से। सर्टेनली यानी विश्वास करते हुए, यहाँ पर सर्टेनली का अर्थ निश्चित रूप से नहीं होगा, क्या होगा, विश्वास करते हुए। तो विश्वास करते हुए वो क्या करते हैं, उस पर्दे पर शौर्यपूर्ण तरीके से इधर उधर फिसलते रहते हैं या दौड़ लगाते रहते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. Aunt Jennifer's fingers, चाची जेनिफर की जो उंगलियां हैं, फ्लटरिंग यानी कि कंपित होती है यानी कि दूजती है, फ्लटरिंग का अर्थ होता है कप कपाना। थ्रो हर वूल यानी उनकी जो ऊन होती है, वूल का अर्थ क्या होगा, ऊन। फाइंड इवन यानी कि वो क्या करती है, यानी कि ऊन से क्या, यानी कि इनको पर्दों को क्या करती है, गूंथती है, पर्दे बनाती है। तो उनकी जो उंगलियां हैं चाची जेनिफर की, वो क्या करती है, यानी कि कप कपाती है। वृद्ध है तो कप कपाती है, इस प्रकार से। फाइंड इवन यानी कि यहाँ तक कि द आइवरी यानी कि हाथी के दांतों से, दांतों की निडल है ना, सुई, हार्ड टू पुल यानी मुश्किल से क्या करती है, यानी कि खींच पाती है, वो मुश्किल से उस सुई को उस ऊन से खींच पाती है। पुल का अर्थ होता है खींचना, निडल का अर्थ होता है सुई।
The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. The massive weight यानी कि भारी वजन, weight का अर्थ वजन होता है, massive का अर्थ होता है भारी, ज़्यादा, अत्यधिक। Of uncle's wedding band यानी कि जब उनकी शादी हुई थी चाचा जी से, wedding यानी शादी, band यानी फीता, sits heavily upon यानी कि जो कि heavily यानी भारी मात्रा में, भारी वजन में, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड यानी किसके ऊपर था उनका वजन, यानी कि चाची जेनिफर के हाथों पर, यानी कि भारी वजन की वजह से उनके हाथ दब गए थे। हैंड का अर्थ होता है हाथ, जेनिफर नाम है ना, चाची जेनिफर। When aunt is dead, when यानी जब चाची यानी कि मर रही होती है या वृद्धावस्था में होती है, कुल मिला के यानी कि मरने की स्टेज पर या मर जाती है, जब मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स उसके भयभीत हाथ, टेरिफाइड का अर्थ होता है भयभीत हाथ, will lie still ringed with ordeals she was mastered by, will lie कैसे होंगे, झूठ, will lie still ringed यानी कि गिरी हुई होगी, ringed with का अर्थ होता है गिरा हुआ होना, still यानी स्थिर गिर, ordeals यानी कि कठोर, कठिन अनुभवों से, कठिन अनुभवों से उनके हाथ गिरे हुए होंगे, जब दबे हुए होंगे। She was mastered by, she यानी was mastered by यानी कि अधीन होती थी, mastered by का होता है अधीन होना, यानी किसी दूसरे के गुलाम होना, स्वतंत्र नहीं होता, से कहते हैं mastered by, अधीन होना। The tigers in the panel किसके अधीन थी वो चाची जेनिफर यानी कि अंकल यानी चाचा जी के अधीन। The tiger in the panel that she met will go on prancing, proud and unafraid. The tigers यानी कि जो बाघ थे, in the panel यानी पर्दे पर, that she यानी कि जो कि she and made यानी उन्होंने बनाए थे, इन्होंने चाची जेनिफर ने, will go on prancing उस पर बाघ क्या करते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, छलांग लगाते हैं, प्राउड यानी गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड और बिना भयभीत हुए जो पर्दे चाची जेनिफर ने बनाए थे उस पर जो बाघ क्या करते रहते हैं, कूदते रहते हैं, जंपिंग ऐसे यानी कि जो इस कविता, ये जो कविता है आंट जेनिफर टाइगर यानी चाची जेनिफर के बाघ, उन्होंने अपने जीवन में या जब वृद्धावस्था में उन्होंने क्या किया, यानी कि वृद्धावस्था होती है एक औरत की या किसी की भी, तो वो जब काम करती है तो किस प्रकार से काम करती है, कैसे करती है, और इस प्रकार उनका काम करते वक्त यानी कि उनके हाथों की यानी शरीर की जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है कैसी होती है, इसके बारे में वो बताती है। और वो जब शादी कर लेती है तो किसके बंधन में आ जाती है, यानी कि उन जो पति होते हैं उनके बंधन में। तो इस प्रकार से महिलाओं के बारे में बताया गया है कि महिलाएं एक उनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो बंधन में होता है, बाध्य हो जाती है वो, ठीक है।